Welcome to my YouTube channel. In this lecture, we will discuss about the polyneuropathy. Poly means many and neuropathy means nerve degeneration. Next हम देखते हैं there are of two types. There is generalized polyneuropathy and there is localized. इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये कॉमन डिसऑर्डर है, डिजीज़ है ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें नर्व रूट्स और पेरिफेरल नर्व्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले यूजली लॉन्गेस्ट नर्व्स जो है वो इफ़ेक्ट होती हैं। सिम्टम्स जो है वो लोअर एक्सट्रीमिटी से स्टार्ट होते हैं और ये किसी अंडरलाइंग सिस्टेमिक डिजीज़ के भी सिम्टम्स शो कर सकते हैं। और इसकी प्रेवलेंस ऑफ नॉन ट्रोमेटिक पोलीन्यूरोपैथी वो आप नीचे देख सकते हैं कि कितनी प्रेवलेंस है। पोलीन्यूरोपैथीज़ की बात करें तो ये जो है वो मोनोन्यूरोपैथी सिंगल एंड मल्टीपल भी हो सकती हैं, ये रेडिक्यूलोपैथीज़ भी हो सकती हैं, ये मोटर न्यूरोपैथीज़ भी हो सकती हैं। मोटर न्यूरॉन डिजीज़ इसी में आती हैं। टाइप्स ऑफ पेरिफेरल नर्व डैमेज की अगर बात करें तो देयर इज़ डीमाइलिनेशन ऑफ द नर्व, देयर इज़ एक्सोनोटमेसिस एंड देयर इज़ न्यूरोटमेसिस। एक्सोनोटमेसिस में डीजनरेशन होती है एक्सॉन की, जबकि न्यूरोटमेसिस में एक्सॉन एंड एपिन्यूरियम जो कि नर्व की आउटर कवरिंग होती है उसकी जो है वो डीजनरेशन होती है। नर्व रीजनरेशन एंड रीजनरेशन नर्व्स की जो है वो बहुत जो है वो स्लो होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ पोलीन्यूरोपैथी, देयर इज क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये सिमेट्रिकल होती हैं और एसिमेट्रिकल होती हैं। टाइम कोर्स की बात करें तो ये एक्यूट और क्रोनिक में हम इसे डिवाइड करते हैं। फिर इसकी इटियोलॉजी एंड पैथोलॉजी की बात करें तो जैसे हमने पीछे पढ़ा, ये एक्सोनल डीमाइलिनेशन एंड स्मॉल फाइबर्स डीजनरेशन होती हैं। क्लिनिकल फॉर्म्स ऑफ पोलीन्यूरोपैथी, chronic symmetrical distal and predominantly sensory neuropathies and mononuropathies multiplex भी हो सकती हैं। ऑटोनोमिक पोलीन्यूरोपैथी एंड देयर इज एक्यूट पोलीन्यूरोपैथी। जनरलाइज्ड पेरिफेरल न्यूरोपैथी, सिम्टम्स की बात करें इफ़ इट इज़ अंडरस्टूड दैट लॉन्गर द पेरिफेरल नर्व द मोर ग्रेटर इट इज़ अफेक्टेड, बिकॉज लोअर एक्सट्रीमिटीज़ और लॉन्गर देन अपर एक्सट्रीमिटीज़, तो ये लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में ज़्यादा कॉमन होती हैं। एडिशनली नर्व दैट आर वल्नरेबल टू कंप्रेसिव न्यूरोपैथी सच एज मीडियन एंड पेरोनियल नर्व, इनका इंजरी का चांस ज़्यादा होता है। इसका सिम्टम्स की बात करें तो इस पेन, नमनेस, बैलेंस प्रॉब्लम हो सकते हैं। मोटर सिम्टम्स आर यूजली नॉट नोटेड बट इन सीवियर केसेस फुट ड्रॉप एंड hand dexterity is noted. In small nerve neuropathies हमें जो है वो decreased sweating, dry eyes, changes in skin temperature हमें देखने को मिलता है। There is also postural hypotension. Muscle stretch reflexes are lost from distal to proximal. Loss of Achilles tendon reflexes, हमें reflexes loss हुए नज़र आते हैं। Atrophy of intrinsic muscle of foot, इंट्रिंसिक मसल हैंड्स के भी और फुट के दोनों के इन्वॉल्व हो सकते हैं। स्किन लेजन्स कॉमन है। पॉजिटिव थ्रोम्बिक साइन एंड द लंबर स्टेनोसिस इज एसोसिएटेड इन एल्डर पॉपुलेशन। फंक्शंस अफेक्टेड, इम्पेयर्ड एंकल प्रोप्रियोसेप्शन, जॉइंट जो है वो पोजीशन आपकी इफेक्ट हो सकती है। डिफ़िकल्ट स्टेयर क्लाइंबिंग, गेट डिसफंक्शन, and there is also a vestibular and the visual system impairment. Patient with ataxia from cerebral or vestibular dysfunction is seen. Common causes of generalized peripheral neuropathy in especially geriatric population: alcohol abuse, metabolic diseases जिसमें डायबिटीज़ mellitus है, neoplasm, renal and thyroid disease, vitamin B12 deficiency। इन सब चीज़ों का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी होता है। एंड नेक्स्ट ट्रीटमेंट की अगर जनरलाइज ट्रीटमेंट की बात करें, पेशेंट एजुकेशन, बैलेंस करेक्शन, विजन करेक्शन, AFO मीन्स एक्ट फुट आर्थोसिस, प्रॉपर फुटवेयर, स्किन इंस्पेक्शन इफ एनी काइंड ऑफ लेजन, we inspect the skin, strength training exercises, assistive devices for amputation,
and the tense and the medication used for pain. And this is the end of my lecture. I definitely showed that you like